वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं त्रिनाथ, आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। धर्म क्षेत्र में आज हम आपसे बात करेंगे गणेश भगवान के जन्म की कहानी के साथ। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का वक्त चल रहा है और इस समय हम सभी लोग अपने अपने घरों में गणपति बप्पा की मूर्तियों को विराजमान किए हुए हैं। गणपति बप्पा हम सभी के घरों में विराजे हैं, हम सभी के मंदिरों में विराजे हैं और हम सभी लोग रोजाना आराधना करते हैं। कुछ ही दिनों में उनका विसर्जन भी करने जाएंगे और तमाम कहानियाँ बताएंगे। इनके जन्म से जुड़ी हुई कहानी बताते हैं कि किस तरह से भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ। एक समय की बात है जब उनकी माता पार्वती घर में स्नान कर रही थी और उसी वक्त नंदी बाबा घर में प्रवेश कर गए। इसको देखकर माँ पार्वती के मन में एक पीड़ा उठी कि काश कोई ऐसा बेटा होता हमारा कि जो हमारे साथ हमेशा रहता और कोई भी हमारे कमरे में इस तरह से ना आ पाता। इन्हीं बातों को सोचते सोचते उनके शरीर पर लगा हुआ ओटन सूख गया था। लास्ट में जब वो नहाने जा रही थी उससे पहले उन्होंने ओटन को छुड़ाते हुए एक बालक बनाया और उसमें शक्ति डाली और उसका नाम गणेश रखा। उन्होंने उसको आदेश दिया और उसको उस बालक को बनाने के पीछे की पूरी कहानी बताई और उन्होंने कहा कि अब मैं नहाने जा रही हूँ बेटा, और कोई हमारे कमरे में बिना अनुमति के प्रवेश न कर सके। वो नहाने चली गई और इतने में भगवान शंकर कहीं से आ रहे थे और वो अंदर जाने की जिद करने लगे। गणेश भगवान ने कई बार उन्हें रोका। नहीं मानने पर अंत में भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने गणेश भगवान के जो सर था उसको धड़ से अलग कर दिया। इस कहानी के बाद जैसे ही माँ पार्वती स्नान करके कमरे से बाहर आती है और उन्होंने देखा कि गणेश भगवान का सर धड़ से अलग है तो उनको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। गुस्से में उन्होंने अपनी सभी शक्तियों को वहाँ पर विद्यमान किया, वहाँ पर उपार्जित किया और उसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के गुस्से को शांत करने के लिए किसी हाथी के सर को ला करके गणेश भगवान के जो धड़ था उसमें फिट किया, यानी उसमें जोड़ दिया। इस तरह से भगवान गणेश जी का जन्म माना जाता है और गणेश भगवान के जन्म होने के बाद उनको भगवान शिव ने ये आशीर्वाद भी दिया कि अगर कहीं पर कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी पूजा होगी, कोई भी कथा होगी तो उसमें सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद किया जाएगा। तो साथियों, ये गणेश भगवान के जन्म की एक छोटी सी कहानी जो आप सभी लोगों को ये बताती है कि अपनी माँ बाप का जो आदेश होता है, अपने माँ बाप की जो लाइन और लेंथ होती है, जो वो आपके लिए कहते हैं, आपको उसका पालन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाता है कि आपने पूरे तीर्थ करते हुए भी अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ कर लिया है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।